हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टीईटी परीक्षा 2026 3 जुलाई को प्रस्तावित है के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। गंगा एक्शन प्लान जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शुरू किया गया था। भोपाल झीलों का शहर है। भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण काफ़ी लोग मर गए थे। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, डेसिबल ध्वनि प्रदूषण नापने में प्रयोग होता है। डॉप्सन यूनिट ओजोन परत की मोटाई नापने में प्रयोग होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा निर्मित होती है। इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। मानव विकास क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के अनुसार कार्य करते हैं। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। किसी परतंत्र में तत्वों का चक्रण जीव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हैं। इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीन है। जैविक समुदाय में प्राथमिक होता शाकाहारी होते हैं। पैरासीटामोल ज्वरनाशक दवा है। दही निर्माण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा होता है। मानव रुधिर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। प्याज, आलू, अदरक तना है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। रीठा साबुन का विस्थापन है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों या पुराने समय में रीठा का प्रयोग बालों को धोने के लिए किया जाता था। मूल कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। मूसला जड़ें हैं गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। भूमिगत तना है आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन। और जो ओजोन परत समतल मंडल में पाई जाती है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में लागू किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। राष्ट्रीय वन नीति 1988। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। जैव विविधता अधिनियम 2002। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतक गैस है, जो कि ठंडे करने वाले यंत्रों में प्रयोग की जाती है, जैसे AC एवं रेफ्रिजरेटर। ओजोन की सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादा होती है। ओजोन की दुश्मन गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की ठंडी परत है मध्यमंडल। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होता है। इकोसिस्टम शब्द AG टास्टले ने दिया था। इकोलॉजी शब्द का सबसे प्रयोग अर्नेस्ट हकल ने किया था। डीप इकोलॉजी के जनक अर्नीस नीस हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। अपघटक अपमार्जक जीवाणु एवं कवक होते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र नदी, तालाब है, झील, घास का मैदान, वन है। कृत्रिम मानव निर्मित इकोलॉजिकल सिस्टम है। धान का खेत, पार्क, बगीचा, एक्वेरियम। सबसे अधिक स्थायी इकोसिस्टम है समुद्र, महासागर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव बहुत दिशीय होता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब डार्विन ने लिखी। फिलोसफी ऑफ जियोलॉजिकल लैमार्क ने लिखी है। इकोलॉजिकल सिस्टम का आतंकवादी वृक्ष सफेदा या यूकेलिप्टस कहलाता है। किसानों का मित्र केंचुआ और सांप होते हैं। जलीय चक्र के नियंत्रक हैं वन। खाद्य श्रृंखला उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के रूप में चलती है। घास स्थलीय इकोलॉजिकल सिस्टम में खाद्य श्रृंखला घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प एवं बाज। ऊर्जा का प्रभाव पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में पहुंचने पर कितनी ऊर्जा रह जाती है? 10%। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। अंटार्कटिका में कोई घास इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं पाया जाता। घास के मैदान एवं उनके स्थान सोनवर्ग गुलवर्ग जम्मू कश्मीर में। बुग्याल उत्तराखंड में। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है यूपी टेट में। उर्मिल कर्नाटका में। 16 महाराष्ट्र में, ये भी पूछा गया है। बन्नी घास गुजरात कच्छ में। परिस्थिति तंत्र के मित्र नीम, पीपल, बरगद, तुलसी। तालाब के इकोलॉजिकल सिस्टम का जीवभार पिरामिड उल्टा होता है। दून घाटी उत्तराखंड में। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। शांत घाटी केरल में पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है ब्राज़ील। सर्वाधिक जैव विविधता वाली वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में। 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व के कुल हॉटस्पॉटों की संख्या है 36। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान
है जो कि नदी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी लवण की उपस्थिति के कारण होता है? नाइट्रेट लवणों के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक योग हो जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। 2022 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम करता है? क्लोरीन। विश्व में सबसे तेजी से घटने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? वन। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा कब प्रस्तुत की थी? 1988। विश्व प्रसिद्ध रिपोर्ट विकास की सीमाएं जिसमें अनंत विकास के कारण विनाश की घोषणा की गई किसके द्वारा लिखी गई? मीडोस एवं उसके सहयोगी। किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया? उड़ीसा। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? चंदन वन पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। आम को पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तेल रिसाव के प्रभाव बताइए। जैविक समुद्री जल में O2 की मात्रा कम होने से जैविक O2 की मांग बढ़ती है। आर्य आंदोलन, मुंबई, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में विस्तृत करें। सबसे पहले दूसरा हुआ है चिपको बचाओ आंदोलन, उसके बाद में चौथा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद में तीसरा हुआ है जंगल बचाओ आंदोलन, उसके बाद में पहला हुआ है आर्य आंदोलन। गोबर के अतिरिक्त किस अपतरण खरपतवार का प्रयोग बायोगैस उत्पादन में किया जाता है? जलकुंभी। किसका प्रयोग किया जाता है? जलकुंभी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। गंगा एक्शन प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया? राजीव गांधी। सिंचाई प्रणाली में उर्वरकों, मृदा सुधारकों एवं अन्य जल में घुलनशील उत्पादों को डालने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फेरीगेशन। कौन सजीव और निर्जीव के बीच की परस्पर क्रिया का उदाहरण है? जल चक्र। काई की अत्यधिक वृद्धि व पोषक तत्वों के समुद्र झील को क्या कहते हैं? यूट्रोफिक। गोलकुंडा किला दक्षिण भारत तेलंगाना राज्य में है। काकतीय राजवंश ने इसका निर्माण कराया था। इसके दक्षिण भाग में मूसा नदी बहती है जिस पर हैदराबाद नगर बसा है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान चंद्रमा के मान से 6 गुना अधिक होता है। जी मून पर, जी अर्थ पर बटे 6। एक विलेय की विघटन दर उसके सतत क्षेत्र पर निर्भर करती है। सतह की क्षेत्र पर निर्भर करती है। विश्व पर्यावरण 2025 वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ना, उसके समाधान खोजना था। इसकी मेजबानी दक्षिणी कोरिया ने की। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ओजोन O3 पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर ऊपर समतल मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आए हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर ऑक्सीजन बनाती है। O3 प्लस अल्ट्रावायलेट बराबर O2 प्लस O। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 धारणीय विकास एजेंडा 21 से संबंधित है। प्लावक प्लांकटन एक से अधिक पौष्टिक स्तर के समुदाय हैं सदस्य हैं। पादप प्लावक, जंतु प्लावक। ग्रीन गुड्स डीड्स पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें ऊर्जा, जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि की बातें थीं। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। यह अपनी गर्दन को वापस 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कौन सा फल है? आलू, आम, गाजर, मूली। तो यहाँ पर आम जो है फल है। पर्यावरण की थीमें 1 संबंध, नंबर 2 कार्य खोल, नंबर 3 जानवर, नंबर 4 पौधे। पर्यावरण की थीमें परिवार एवं मित्र, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 आश्रय, नंबर 4 पानी, नंबर 5 यात्रा, नंबर 6 चीज़ें जो हम बनाते या करते हैं। केवल EVS के थीम परिवार एवं मित्र की 4 उप थीमें हैं, अन्य किसी की नहीं है। तो परिवार एवं मित्र की कौन कौन सी हैं? संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, काला ग्रह शनि, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह अरुण। गठपर्णी पौधा मेघालय में पाया जाता है। सिनकोना पेड़ से क्विनोन जो कि मलेरिया की दवा है प्राप्त होती है छाल से। सतलाम तेल के लिए प्रसिद्ध है। चमेली, लेवेंडर, इत्र। यमुना दिल्ली उत्तर प्रदेश में होकर बहती है। गंगा UP बिहार उत्तराखंड से बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से। सतलज नदी पंजाब से। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश पंजाब से। सुरती नदी राजस्थान हरियाणा से। चित्रकाठी कला का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। संताली जनजाति झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संताली जाति से आती हैं। गोंड राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सहारिया राजस्थान में। चेराव नृत्य मिजोरम। सतरिया नृत्य असम। गरबा नृत्य गुजरात। रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तमिलनाडु और आसाम। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी रेल है। कल्पना चावला 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थीं। पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है बसंत गौरी।
विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। रेशम कीट अपनी मादा को गंध की कई किलोमीटर से ही पहचान लेता है। कुत्ता मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है जूम कृषि। भारत के किस क्षेत्र में जूम कृषि की जाती है? पूर्वोत्तर भारत में। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता होती है 25 डिग्री सेल्सियस और 60%। वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? 0.93%। पौधों की सोई सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं ह्यूमस। भारत में अवनालिका क्षरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल घाटी, मालवा पठार। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान कहाँ पर है? चीन में। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट पाया जाता है? 5%। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। पोर्टफोलियो क्या है? एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किया गया सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह होता है। ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ धीरे धीरे बढ़ाता है स्वयं अपने आप से आरंभ करते हुए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कच्छ मरुस्थलीय वन्य जीव अभ्यारण्य। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमएस ड्रम में। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ये किसोची ईंधन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की सूचना है चार्ल्स डार्विन। मकर रेखा है 23.5 अंश साउथ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन में आया था 1987 में। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीय संवेदनशील का विषय है? प्राकृतिक संसाधनों की। निम्न में से कौन सा पर्यावरण जैविक घटक नहीं है? वायु। कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? पादप। किस वर्ष पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? 1986। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू-आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। कौन पर्यावरण का प्रकार नहीं है? भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, परिचालन पर्यावरण कोई पर्यावरण नहीं होता। धारणीय विकास में किस की आवश्यकताओं पर ध्यान रखा गया है? भविष्य की आवश्यकताओं पर। किस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविकता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात राज्य में है। WWF के से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये सी उत्तर इसका सही है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। प्रदूषण के मापने से संबंधित एजेंसी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोफैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज पर्वतमाला में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपयोक्ता हैं मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नजदीक है क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमएस ड्रम में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2002। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर कौन है? मांसाहारी। कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? फास्फोरस, कवक, प्रोटीन, मृदा। कवक। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। कौन सी खेती? जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क हैं क्योंकि ये रेन शेडो प्रभाव के कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सूर्यताप या एल्डबो। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर के संविधान से। परिस्थिति तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतर के बराबर होती है 15 डिग्री। 1 घंटा 15 डिग्री। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टेस्ले ने। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1973 में। लखनऊ समझौता 1916 हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जंगली गधों का अभयारण्य है गुजरात में, महत्वपूर्ण है ये। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे यूपी टेट परीक्षा के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।